नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत में साहित्यिक रचनाओं के बारे में देखा। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इतिहास के स्रोत का दूसरा भाग है। कुछ रचनाएं छूट गई थी, उनको हम फिर से पूरा करेंगे और इस क्लास में इतिहास के स्रोत को पूरा देखेंगे। आज आदिकाल की 5वीं क्लास है, तो आइए जो रचनाएं छूट गए हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उनको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कल जब हम बता रहे थे तो हमने कुल 13-14 रचनाओं को देखा था। उसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले संख्या को डालेंगे 15 नंबर। 15 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कवि रत्नमाला। कवि रत्नमाला ये किसकी रचना है? ये देवी प्रसाद मुंसिफ की रचना है। देवी प्रसाद मुंसिफ की रचना है। देवी प्रसाद मुंसिफ की रचना है। इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1968। विक्रमी संवत 1968। इस रचना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान या राजपूताना के इस रचना के अंतर्गत लिखिए। राजस्थान या राजपूताना के राजपूताना के 108 कवियों 108 कवियों का परिचय 108 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन है। एवं उनकी कविताओं का संकलन है। ये हो गया कवि रत्नमाला के बारे में। ये किसकी रचना है? देवी प्रसाद मुंसिफ की है। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1968। राजस्थान या राजपूताना के 108 कवियों का परिचय और उनकी कविताओं का संकलन है। अगली रचना लिखिए हाफिज उल्लाह खां हजारा 16 नंबर पर। इसके पहले हम लोग 14 रचना देख चुके हैं, जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, हम उन्हीं को देख रहे हैं। ये रचनाएं बच गई थी जो हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। आगे लिखिए हाफिजुल्लाह खां हजारा। ये किसकी है? ये है हाफिजुल्लाह खां की। ये किसकी रचना है? हाफिजुल्लाह खां की रचना है। इसका समय क्या है? इसका समय है विक्रमी संवत। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1972। 1972। इसके बारे में लिखिए। इस रचना के
के दो भाग हैं, दो भाग हैं। इस रचना के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों इसमें लगभग 1000 कवियों के कवित्व सवैयों का संकलन है। कवि सवैयों का संकलन है। एक रचना और लिख लीजिए आप इसी में बढ़ते हुए। सुक्ति सरोवर। सुक्ति सरोवर ये किसकी है? ये इसके रचनाकार कौन है? ये इसके रचनाकार हैं लाला भगवान देव। लाला भगवान देव इसके रचनाकार कौन है? लाला भगवान देव। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1779। इस रचना में क्या? ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक, इस रचना में लिखिए ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक ब्रज भाषा के कवियों के साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन। सूक्तियों का संकलन ब्रज भाषा के कवियों के साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन इस रचना में है। इस रचना में है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमने देखा क्या? कवि रत्नमाला किसकी रचना है? देवी प्रसाद मुंशी की। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1968। इस रचना के अंतर्गत क्या है? राजस्थान या राजपूताना के 108 कवियों का परिचय एवं उनकी कविताओं का संकलन। उसके बाद हमने क्या देखा? हाफिजुल्लाह खां हजारा किसकी रचना है? हाफिजुल्लाह खां की रचना है। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1972। इसमें इस रचना के दो भाग हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों के कवित्व सवैयों का संकलन। उसके बाद हमने क्या देखा? सुक्ति सरोवर किसकी रचना है? लाला भगवान देव की रचना है। इसमें क्या है? ब्रज भाषा के कवियों की साहित्यिक विषयों पर सूक्तियों का संकलन है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं। ये इतिहास के स्रोत की दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने 14 रचनाओं पर चर्चा की थी। अब जो रचनाएं शेष रह गई हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ अंग्रेजी रचनाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो छूट गई थी, उस पर भी चर्चा करना जरूरी था। और जो महत्वपूर्ण और रचनाएं हिंदी की थी उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया है ताकि आपके नोट से बाहर क्वेश्चन न जाए। ये सब एग्जाम में आ चुके हुए हैं
और फिर से आने की संभावना भी है, तो हमने सोचा कि ये भी इसी के साथ कराते चले चले। चलो अगली रचना लिखते हैं। रचना नंबर 18। रचना नंबर 18, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, ये किसकी रचना है? ये रचना है लाला सीताराम की। लाला सीताराम की रचना है। लाला सीताराम। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत। इसका समय निर्धारित नहीं है। इसका समय आप लिख लीजिए 1978, विक्रमी संवत 1978 से 1948 के बीच। 1948 के बीच। इसमें क्या है? इसमें कवियों की कविताओं की आलोचना, कवियों की आलोचना एवं कविताओं का संग्रह, ऐसे लिखिए। इसमें कवियों इसमें कवियों की आलोचना की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संग्रह एवं उनकी कविताओं का संग्रह है। ये इंपॉर्टेंट रचना 19 नंबर पर जो रचना लिखी जा रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदुज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुज्म 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 एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुज्म एंड ब्रह्मनिज्म, ये किसकी रचना है? मोनियर विलियम्स। किसकी है? मोनियर विलियम्स की। विलियम्स की। इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है विक्रमी संवत 1940। ये जो अंग्रेजी की रचनाएं लिखा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म के हिंदुओं हिंदुज्म बर्निज मोनियर विलियम्स की रचना हो गई। इसका समय हो गया 1940। इसके अंतर्गत लिखे हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है।
का निरूपण है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है। हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू धर्म से संबंधित कवियों और उनकी कविताओं की आलोचना है, और उनकी कविताओं की आलोचना है। इसके बाद डाल लीजिए हेडिंग आप 20 नंबर पर, नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, इसमें लिखिए हस्तलिखित ग्रंथों, हस्तलिखित ग्रंथों, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य, की खोज का कार्य चला। कब से कब तक चला? 1900 से 1921 तक, 1900 से 1921 तक चला, का कार्य चला 1900 से 1921 तक, ईस्वी तक, नहीं तो आप समझो इसको, ईस्वी तक। ये पूछता है नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट का कार्य कब से कब तक चला? 1900 से 1921 तक चला। इस चीज को ध्यान रखना है। और इसी में लिखिए इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर मिश्र बंधु विनोद लिखा गया, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद लिखा गया, लिखा गया। मुख्य खोजकर्ता लिख लीजिए, इसमें मुख्य खोजकर्ता कौन कौन थे? मुख्य खोजकर्ता में किसका किसका नाम आता है? सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, और कौन है? हीरालाल, हीरालाल। ये तीनों लोग मुख्य खोजकर्ता में सम्मिलित हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक,
आगे लिखिए, 20 नंबर हो गया था। 21 नंबर पर लिखिए कबीर एंड दी कबीरपंथ। कबीर एंड दी कबीर पंथ। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बेसकट। बेसकट। इसका समय क्या है? विक्रमी संवत 1964। इस रचना के बारे में लिखिए, कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों। कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों। कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों, मान्यताओं का चित्रण है। का चित्रण है। कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों, मान्यताओं का चित्रण है। अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, कौन सी? हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन ये किसकी है? मैकालिफ की है। ये किसकी रचना है? मैकालिफ। इसका समय क्या है? इसका समय है विक्रमी संवत 1965। इसमें क्या है? इसमें है सिख धर्म के उद्भव। सिख धर्म के उद्भव। सिख धर्म के उद्भव एवं विकास का वर्णन। एवं विकास का वर्णन 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 सिख धर्म के अंतर्गत लिखी गई। सिख धर्म के अंतर्गत लिखी हिंदी कविताओं का संग्रह। के अंतर्गत लिखी गई हिंदी कविताओं का संग्रह है। इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए, इंडियन थीम्स। इंडियन थीम ये किसकी है? मैकनिकॉल की है। ये किसकी रचना है? मैकनिकॉल की। और इसका रचना काल क्या है? इसका रचना काल है विक्रमी संवत
1972। इस रचना के अंतर्गत लिखिए, हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण, हिंदू धर्म से कविताओं का उल्लेख। हिंदू धर्म से संबंधित कविताओं का उल्लेख भी है। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगली रचना 24 नंबर। 24 नंबर पर लिखिए, गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगीज। गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगीज। ये किसकी रचना है? ये ब्रिक्स की रचना है। किसकी है? ब्रिक्स की। ब्रिक्स की रचना है। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1955। 1955। गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगी किसकी रचना है? ये ब्रिक्स की रचना है। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1955। इसके अंतर्गत लिखिए, गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय। गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं की विवेचना है। इसमें क्या है? गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं की विवेचना है।
नाथ पंथ से संबंधित इसी में लिखी, नाथ पंथ से संबंधित, नाथ पंथ से संबंधित कवियों का विवरण इसमें भी मिलता है, मिलता है। इसके बाद डाल दीजिए हेडिंग 25 नंबर पर। 25 नंबर पर क्या लिखेंगे आप? राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। ये इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है मोतीलाल वनेरिया। पहले खोजकर्ता लिखते हैं। खोजकर्ता कौन है? मोतीलाल मेनारिया। इसके खोजकर्ता कौन है? मोतीलाल मेनारिया। और खोज कार्य कब से कब तक चला? कार्य नहीं, खोज कार्य लिखो। खोज कार्य कब से कब तक चला? विक्रमी संवत 1995 से 1998 के बीच। विक्रमी संवत 1995 से 1998 के बीच। इस रचना में क्या है? राजस्थान के कवियों का परिचय। इस रचना में लिखी राजस्थान के कवियों का परिचय। राजस्थान के कवियों का परिचय। राजस्थान के कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का विवरण है। एवं उनकी रचनाओं का विवरण है। 24 नंबर पर हमने कौन सी रचना देखी? गोरखनाथ एंड दी कनपटा योगी। ये किसकी रचना थी? ब्रिक्स की रचना थी। इसका रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1955। इसमें क्या है? गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं की विवेचना है। नाथ पंथ से संबंधित कवियों का विवरण भी इसमें मिलता है। उसके बाद राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का समय पूछ सकता है आपसे। कब है? विक्रमी संवत 1995 से 1998 के बीच। और इसके पहले नागरिक प्रचारी सभा खोज रिपोर्ट का समय क्या था? 1900 से ईस्वी में, 1900 ईस्वी से लेकर के 1921 ईस्वी तक। और इस राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में क्या है? राजस्थान के कवियों का परिचय, उनकी रचनाओं का विवरण मिलता है। बस इतनी रचना हम लोगों को देखनी थी, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर हम लोग इसको नहीं देखते तो ये परीक्षाओं में पूछी गई, हो सकता है आगे भी पूछ सकता है। इसलिए इतना तो हम लोगों को जानना ही था इतिहास के स्रोत के बारे में। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अभी तक हमने जो क्लासें ली हैं, जो बच्चों ने नहीं देखा है, पीछे की क्लासें देख लेंगे तो आगे उनको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। अब आपका यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास के लिखने की परंपरा जो है
वो चालू हो जाएगी। आपका सही मायने में हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके पीछे जो लिखा गया है ये सब भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अगर हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू होगा तो अगली क्लास से हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा से सही मायने में इतिहास चालू होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो पीछे हमने पढ़ाया ये सब बेकार है, ये सब भी परीक्षाओं में पूछता है। ये इतिहास जानने के स्रोत थे, जो साहित्यिक स्रोत थे, हमने उनको देख लिया है। इसमें एक रचना छूट रही, उसको भी लिख लेते हैं 26 नंबर पर। सत्य कवि गिरा विलास। सत्य कवि गिरा विलास। सत्य कवि गिरा विलास ये किसकी रचना है? ये बलदेव की है। कभी इसके बारे में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसको जानते रहिए, हो सकता है पूछ ले। जो हमारे लिए उपयोगी थी इतिहास के स्रोत में, हमने उन रचनाओं को देख लिया है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।